और इस हमारी कहानी का अगला चैप्टर है वसूली गैंग। पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने जो लेटर बम फोड़ा, उससे खाकी का वसूली गैंग सामने आ गया। पूर्व कमिश्नर ने वाजे के साथ मिलकर उगाही के बड़े खेल से पर्दा उठाया। इस खेल में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का भी खेला हो गया। इस लेटर बम में परमबीर सिंह ने और क्या क्या खुलासे किए, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में एक लेटर बम ने सियासी भूचाल ला दिया है। एक ऐसा भूचाल जिसकी कंपन इतनी ज्यादा है कि बड़े बड़ों का तख्त हिलने लगा है। लेटर बम को फोड़ा है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने। और सवालों के कटघरे में है महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख। परमबीर ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें लिखा है कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को कई बार घर पर मिलने बुलाया था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने वाजे को वसूली करने को कहा था। हर महीने वाजे को 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया गया था। हर बियर बार, पब से 2-3 लाख वसूली करने को कहा गया। हुक्का पार्लर पर भी छापे मारने को कहा था। परमबीर सिंह ने यह चिट्ठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भेजी है। चिट्ठी में 100 करोड़ की वसूली का जिक्र है। 100 करोड़ कैसे और किससे वसूलने हैं, इसका भी पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया गया। इस लेटर के दूसरे पन्ने पर 7वें पॉइंट को ध्यान से देखेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि कैसे ये सब मैनेज होना था। चिट्ठी के 7वें पॉइंट में लिखा है, क्राइम ब्रांच की सीआईयू को लीड कर रहे सचिन वाजे को कई बार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने घर पर बुलाया और उनसे रुपए की वसूली के लिए कहा। फरवरी के महीने में अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को अपने घर पर बुलाया। इस दौरान अनिल देशमुख के निजी सचिव पालांडे भी वहां मौजूद थे। गृह मंत्री देशमुख ने सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की मांग की। गृह मंत्री ने सचिन वाजे को रुपए की वसूली का तरीका भी बताया। गृह मंत्री ने कहा कि मुंबई में 1750 बार और रेस्टोरेंट है, जिनसे 2-3 लाख रुपए भी वसूले गए तो महीने का कलेक्शन 40 से 50 करोड़ रुपए हो जाएगा। गृह मंत्री ने बाकी रुपए और तरीकों से लाने को कहा। परमबीर ने अपने आरोपों को सही साबित करने के लिए मुंबई पुलिस के सोशल सर्विस ब्रांच के एसीपी संजय पाटिल के साथ अपनी एक चैट भी शेयर की, जिसमें वसूली की काली कहानी का जिक्र है। ये चैट 16 मार्च 2021 की है। पाटिल गृह मंत्री सर और पालांडे ने कितने बार और बाकी चीजों का जिक्र किया था जब आप उनसे फरवरी में मिले थे? वो कितने पैसे जुटाने की बात कर रहे थे? कृपया जल्दी बताओ। मुंबई में 1750 बार और अलग अलग जगहों के बारे में कहा गया था। हर जगह से 3 लाख रुपए। उनके हिसाब से इन जगहों से लगभग 50 करोड़ रुपए जुटाने को कहा गया था। पालांडे जी ने ये बात डीसीपी भुजबल के सामने 4 मार्च को कही थी। इससे पहले गृह मंत्री महोदय से आपकी मुलाकात कब हुई थी? 4 दिन पहले हुक्का मीटिंग पर बात हुई थी। वाजे की मुलाकात कितनी तारीख को हुई थी? सर मुझे तारीख तो अच्छे से याद नहीं है। आपने तो ये कहा था कि आपकी मुलाकात के कुछ दिन पहले। जी सर, फरवरी के आखिर में हुई थी। पाटिल, मुझे कुछ और जानकारी चाहिए। क्या गृह मंत्री जी से मुलाकात के बाद वाजे आपसे भी मिले थे? हाँ सर, वाजे गृह मंत्री से मिलने के बाद मुझसे भी मिले थे। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया था कि गृह मंत्री ने उसे क्यों बुलाया था? उन्होंने मुझे मीटिंग का उद्देश्य बताया था कि मुंबई में 1750 संस्थान हैं। उन्हें हर संस्थान से 3 लाख रुपए हर महीने कलेक्ट करके उन्हें देने चाहिए, जो करीब 40 से 50 करोड़ रुपए बैठते हैं। अच्छा, तो ये ठीक उसी प्रकार है जैसा कि गृह मंत्री सर ने तुम्हें बताया था। 4 मार्च को उनके निजी सचिव पालांडे ने मुझसे यही कहा था। अच्छा, तो तुम पालांडे से 4 मार्च को मिले थे? हाँ सर, मुझे बुलाया गया था। एंटीलिया विस्फोटक मामले में अपनी कमिश्नर पद की कुर्सी गंवा बैठे परमबीर सिंह ने एक लेटर बम के जरिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बड़ा आरोप लगाते हुए खुलासा किया है कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे से महीने में 100 करोड़ रुपए की मांग की थी। एक्सटॉर्शन के रूप में ये पैसे की मांग की गई थी, जहां पर सचिन वाजे के साथ साथ एसएस ब्रांच के एसीपी संजय पाटिल और राजू भुजबल जो कि डीसीपी हैं, उनसे भी इसी तरह की मांग की गई थी कि मुंबई में 1750 से ज्यादा होटल्स, डांस बार हैं, पब हैं, वहां से पैसे इकट्ठा किए जाए और इसके साथ साथ हुक्का पार्लर से भी पैसे इकट्ठा करके अनिल देशमुख को दिए जाए।
परमबीर के आरोपों से गृह मंत्री अनिल देशमुख सवालों के कटघरे में खड़े हो गए हैं। अपने बचाव में ट्वीट करते हुए लिखा, परमबीर सिंह ने खुद को बचाने के साथ साथ आगे की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ये झूठा आरोप लगाया है, जबकि मुकेश अंबानी मामले के साथ साथ मनसुख हिरेन हत्याकांड में भी सचिन वाजे की संलिप्तता स्पष्ट हो रही है और जांच तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह तक पहुंचने की संभावना है। इस बीच गृह मंत्री पर इस्तीफे का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष ने मांग की है कि गृह मंत्री को इस मामले में तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर आरोपों की बात करें तो परमबीर सिंह ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री खुद पुलिस के कई जूनियर ऑफिसरों से मिलते थे। इसके अलावा वो सचिन वजह से मिले थे और सचिन वजह से हर महीने 100 करोड़ रुपए की मांग की थी। लेटर बम के फूटते ही राजनीतिक पारा भी हाई हो गया है। जो भी डीजी सीआईएसएफ है श्री सुबोध जायसवाल जी, इन्होंने होम डिपार्टमेंट में होने वाली रिश्वतखोरी, हफ्ताखोरी और तबादलों में होने वाली दलाली, इसके ऊपर एक एक्सटेंसिव रिपोर्ट ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हैंडओवर की है। परमबीर के आरोपों ने महाराष्ट्र की सियासत को हिला कर रख दिया है। अब देखना होगा कि परमबीर के लेटर बम का कितना असर होता है। इंद्रजीत सिंह के साथ दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।